बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा ही ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स होती हैं और बहुत सारे लोगों के डिफरेंट इसके ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। और टॉपिक है जी, क्या कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। अब कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है, इससे पहले हम ये समझते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है, ट्रेंड लाइंस ये बहुत ज़्यादा कॉमन स्ट्रैटेजी है, प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, आरएसआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब कुछ इंडिकेटर्स को मिला के, मूविंग एवरेजेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर अगर हम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आए तो आईसीटी को यूज़ किया जाता है, वॉल्यूम को यूज़ किया जाता है और एलियट वेव्स और इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती है। एक बात आपने मेरी याद रखनी है, हर स्ट्रैटेजी काम करती है और ये बार बार मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि हर स्ट्रैटेजी काम करती है। आप किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि बहुत सारे लोग ना मेरे खिलाफ रॉन्ग एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को एक्सपोज करता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे सिस्टम्स को एक्सपोज किया। उससे क्या हुआ कि बहुत सारे आपको पता है नाकदीन बिल्ड हो गए। वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट जगहों पे मुझे अटैक करते रहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे 30-40 यूट्यूब की आईडीज़ बना दी, नीचे आके कमेंट स्प्रेड कर दिए, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, और डिफरेंट जगह से अटैक आ रहा होता है। ये नहीं कि एक जगह से आ रहा होता है। आईसीटी के खिलाफ मैंने वीडियो डाल दी थी और उसके अंदर मैंने बताया था कि आईसीटी जो है वो काम करती है, लेकिन आईसीटी का ट्रेडर कोई नहीं अच्छे। मैंने ट्रेडर्स की बात की और उसको ट्वीक करके क्या कह दिया गया कि आप तो कहते थे आईसीटी काम नहीं करती। मैंने कोई एक स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी जिसमें मैंने बोला कि आईसीटी काम नहीं करती। ठीक हो गया। और मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करता। इवन कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको कहता भी हूँ यार तुम आईसीटी यूज़ ना किया करो। उसकी वजह ये होती है कि देखो, आप स्टार्ट से ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी की तरफ ना जाओ। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो इट्स अप टू यू, बट ये मेरी एक एडवाइस है। ठीक है, बहुत सारी एडवाइस मैं और भी देता हूँ, आप बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे, सारी तो नहीं फॉलो करते ना। अब आपकी मर्जी, आप ना फॉलो करो। लेकिन द थिंग इज़ कि मैं बताने का मकसद था कि बहुत सारे लोग नैरेटिव को ट्विक करके ना इस तरह की हरकतें करते हैं। और उसके बाद देखें, मिसाल के तौर पर हम जो कोर्स करवाते थे, तूफान बदतमीज़ी हमारी कम्युनिटी के अंदर आता था। पता क्या, हमारा कोर्स की प्राइस थी 25,000 रुपये। 20 बंदे ऐड कर दिए, कितनी कॉस्ट आ गई, 10-2.5 लाख और 20 5 लाख। 5 लाख रुपये उन्होंने ऐड कर दिए, मतलब स्पेंड किए। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारी कम्युनिटी के अंदर आगे रिप्लाइज के अंदर शुरू हो गए, जी ये तो ये है, तो ये तो वो है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको पकड़ के उसके ऊपर उसको एक्सप्लॉइट करना। फिर ये सारी की सारी टेक्निक्स लगती आ रही हैं और आगे भी लगेंगी, आगे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। लेकिन आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, आपने सिर्फ सीखने से मतलब रखना है। ये जितने भी लोग, मैं तो यकीन करें कमेंट्स को देखता ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। उसकी वजह ये है कि ज़्यादा जो है ना वो हेटर्स होते हैं जो कि स्क्रिप्टेड कमेंट्स कर रहे होते हैं। एक तो होता है ना कि जनवन एक हेटर होता है जिसको मेरी बात नहीं पसंद आ रही। एक होते हैं कुछ लोग जो जानबूझ के काम करते हैं। तो खैर, बताने का मकसद ये था कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस ना किया करें, बल्कि लर्निंग किया करें। मैंने अब एक चीज़ बता दी कि हर स्ट्रैटेजी काम करती है। अब इसके आगे हम चलते हैं। अच्छा, एक और बात है कि बहुत सारे लोग एक चीज़ के ऊपर बिलीव रखते हैं कि हर स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उस स्ट्रैटेजी को एल्गोरिदम क्रैक कर लेता है या फिर वो स्ट्रैटेजी एक टाइम पे जाके फेल हो जाती है। और इसकी वजह क्या होती है कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन बेचारों को खुद ट्रेडिंग करने नहीं आती और वो आपको नॉलेज देते हैं, फिर वो ऐसी बातें आगे करते हैं। अब देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हर स्ट्रैटेजी का अच्छा और बुरा टाइम होता है। ऐसा भी होता है कि 10-10 एसएल आपके साथ लगते हैं। इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता, ना कतन होता है कि भाई जान के वो स्ट्रैटेजी फेल होगी है। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज जी, आप ट्रेड कर रहे हैं अकाउंट के ऊपर। लेट्स सपोज आप 1% पर ट्रेड रिस्क लेते हैं। $1 लाख का अकाउंट है, आपने 1% पर ट्रेड रिस्क लिया। आपने 3 महीने के अंदर उसको 20% लेट्स सपोज ग्रो कर दिया। कितना हो गया, 1,20,000 पे। आपके कंटिन्यूस अगर 10 एसएल लग जाते हैं, 10% अकाउंट नीचे है ना, उसके बाद दोबारा से टीपी लगने लगेंगे, फिर अकाउंट ऊपर चला जाएगा। मसला ये होता है कि हम रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, अच्छी रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते ना, उसकी वजह से क्या होता है कि ये मसले होते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार हमारी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। हालांकि हर स्ट्रैटेजी को भाईजान रूम चाहिए होता है। स्ट्रैटेजी लॉन्ग रन में परफॉर्म करती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपने अभी ट्रेड ली तो आज के दिन ही जो है ना क्लोजिंग करनी है। जैसे कि एक नैरेटिव और भी होता है, डेली के आप $50 बना लें, डेली के $30 डाल दें, मतलब बना लें, और ये कैलकुलेशन की जाती है। ये बड़ी ही अजीब, मतलब मफलूल किस्म की बात है कि आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि यार ट्रेडिंग, मतलब जो भी फाइनेंशियल मार्केट हो, डेली का प्रॉफिट करना है, दैट इज़ इम्पॉसिबल। आप डेली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते भाई। एक ट्रेडर का मिशन कभी भी नहीं होता है डेली प्रॉफिटेबल हो। एक ट्रेडर का मिशन हमेशा से एक होता है कि 100 ट्रेड्स के बाद उसका नेट गेन पॉजिटिव में हो। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी ठीक होती है। स्ट्रैटेजी वो ठीक होती है जो एट द एंड ऑफ द डे पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी दे। वो क्या चीज़ होती है, लेट्स सपोज आपने 100 ट्रेड्स ली। 100 ट्रेड्स के बाद अगर आप 1:1 की 100 ट्रेड्स आपने एग्जीक्यूट कर दी और आपका विन रेट 55% है, दैट मीन्स कि एक्चुअली आपकी स्ट्रेटजी काम करती है और आप प्रॉफिटेबल है। मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करके बताता हूँ। हर ट्रेड में आप $1,000 रिस्क ले रहे हैं। 55 ट्रेड्स ने आपकी टीपी हिट किया, $55,000 आपने बना लिया। 45 ट्रेड ने आपके एसएल हिट किया, आपने $45,000 नुकसान कर दिया।
$55,000 माइनस $45,000, $10,000 आपने नेट में गेन कर दिया। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की थिंकिंग ये होती है कि वो 100 ट्रेड्स के बाद भाई मैं $10,000 प्रॉफिट करूंगा, दैट्स इट। उसको ये पता होता है, उसकी एग्जीक्यूशन कभी भी एक ट्रेड के ऊपर, 5 ट्रेड के ऊपर, 10 ट्रेड के ऊपर होती ही नहीं है। उसको पता होता है ये नॉइज है। एट द एंड ऑफ द डे भाई मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मंथली मैंने गेन करना है या फिर 100 ट्रेड्स के बाद मैंने गेन करना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि 45 की 45 पहले ऐसे लुट हो जाए तो क्या होगा। पहली बात ये है कि ये बड़ी ही जाहिलाना बात होती है कि 45 आपकी लूजिंग स्ट्रीक जो होती है वो सारी की सारी एक साथ आए। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ पॉसिबल है कि आपकी 45 के 45 ट्रेड एक साथ एसेलेट करें। अगर आपके पास मतलब स्ट्रेटजी का एक्सपीरियंस है, आपने उसकी थोड़ी से लाइक देखे हुए हैं ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, रेंजिंग मार्केट के अंदर, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, स्टार्ट में होता है, ये अक्सर हो जाता है कि लोगों के 40-40 एसएल भी लगते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो उसके ऊपर लाइक सीख रहे होते हैं। तो ये कभी भी ना इसको रिलेट किया करें कि आप जब सीख रहे होते हैं और जब आप मास्टर बन जाते हैं तो दोनों की एक्यूरेसी में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आपको समझ आ जाती है कहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी परफॉर्म करती है, कहाँ पर परफॉर्म नहीं करती। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखा करें। अब क्या होता है कि 45 ट्रेड आपकी कभी ऐसा लेट नहीं करती स्ट्रेट अवे, अगर कर भी जाए लेट्स सपोज, तो आपने तो 1% पर ट्रेड लिया था ना, $1,00,000 का अकाउंट था, $45,000 लॉस हो गया तो क्या होगा। मतलब आपका फिर भी 55,000 पड़ा हुआ है। अब तो आपको पता है भाई आगे तो सारी की सारी ट्रेड रिपीट करेंगी। तो हमेशा से याद रखिएगा, इस तरह की कैलकुलेशन के ऊपर एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग की जाती है। कतन इस तरह से ट्रेडिंग नहीं की जाती कि आप मतलब ऐसे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं जी मैंने डेली की देखना है, 4 ट्रेड में से 3 टीपी हिट हुए, 4 ट्रेड में मैंने 4 के 4 ऐसा लग गए, स्ट्रेटजी काम नहीं करती। ये बहुत ही अजीब किस्म की सोच होती है। आपके पास एजुकेशन की कमी है मेरी जान। तो हमेशा से याद रखना है स्ट्रेटजी का काम ये होता है। मैंने आपको स्ट्रेटजी का काम बताया, ये बताया कि हर स्ट्रेटजी काम करती है, और ये भी एक फॉल्स नैरेटिव होता है या फॉल्स थिंकिंग होती है कि एक स्ट्रेटजी एक सर्टन पीरियड के बाद जाके वो फेल हो जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होता। होता क्या है कि देखिए मार्केट चेंज होती है। कुछ स्ट्रेटजीज ऐसा होता है कि वो ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती हैं। कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं वो रेंजिंग मार्केट में काम करती हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी स्ट्रेटजी कहाँ पे कैसे काम करती है। जब आप ये समझ जाते हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आ जाती है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। उसके बाद मैं ये नहीं समझता कि कोई स्ट्रेटजी ऐसी है जो लॉस देती है। देखिए हमेशा से याद रखिएगा, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रॉबिलिटी की गेम, ठीक है। प्रॉबिलिटी की गेम क्या है कि आप सिक्के को एकदम से रोल करते हैं और उसके चांद या मस्जिद आने की प्रॉबिलिटी होती है 50-50 की। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी का काम ये होता है कि 50% से 1% भी ऊपर ले आई तो दैट मीन्स यू आर प्रॉफिटेबल। मसला ये होता है कि हमें उसके साथ जीना नहीं आता। ये सबसे बड़ा इशू होता है। जैसे देखें, आपने 100 ट्रेड्स ली, 45 ट्रेड आप कैसे लेट करेंगी, हर एसएल के साथ आपके इमोशंस हिट होंगे। कौन जिम्मेदार है कि आपके इमोशंस हिट ना और वहाँ पे आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बिहेव करें। दैट इज़ द मेन थिंग। तो इस चीज़ को आप समझें। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा ही होगा। बाकी इस तरह की कुछ और भी बीच में टॉपिक होंगे। अभी मेरे जहन में जो था मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी, क्योंकि मेरी वीडियो अनसस्टेंड होती है इस तरह से नहीं, मैं आगे प्रिपरेशन करता हूँ। जस्ट मेरे जहन में एक टॉपिक आता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेज होता है, उसके ऊपर मैं आके पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। प्रिपरेशन करके मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आगे की वीडियोज़ बनाया करूँ जिसके अंदर मैं मतलब अभी मैंने जैसे 4 से 5 पॉइंट डिस्कस किए जिसके अंदर मैंने हर स्ट्रेटजी काम करती है। ICT का मैंने वो ख़त्म किया कि नैरेटिव जो बनाया जाता है। फिर उसके बाद मैंने ये बता दिया कि भाई एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद स्ट्रेटजी काम करना नहीं बंद कर दी। स्ट्रेटजी का काम क्या होता है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसीज क्या होती है। हमने तकरीबन 5 पॉइंट कवर कर लिया, 6 पॉइंट कवर कर लिए। तो इंशाल्लाह अगर आपको कुछ भी ऐसा इस टॉपिक के रिलेटेड कोई पॉइंट हो तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, हम उसको भी कवर कर लेंगे। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, शेयर करना है ताकि लोग भी इस एजुकेशन से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।